हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इवनिंग का टाइम है और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। हस्बैंड पीछे बैठे अपने कंपनी का कुछ काम कर रहे हैं और मैं अपने घर का काम कर रही थी। तो मैं हूँ अपनी किचन में। इवनिंग के लगभग 5:45 बज चुके हैं और यहाँ पे मैंने बॉईल की है मैक्रोनी। तो बच्चों ने खानी है मैक्रोनी। अभी मैंने इसको छाना नहीं है, मतलब इसको क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेन नहीं किया स्ट्रेनर से। अभी ऐसी रखी हुई है। मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ, मैं सोचा पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको करूंगी। सो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है, कपड़े फोल्ड कर रही हूँ मैं। और घर के काम कभी नहीं खत्म होते, चाहे आप ठीक हो नहीं हो, तबीयत सही है या नहीं है, उदास हो खुश हो, कुछ भी हो, घर के काम चलते ही रहते हैं। और एक तरह से ना देखा जाए तो ये घर के काम जो बना दिए गए ना, इसीलिए बनाए गए हैं लेडीज़ के लिए, जिससे उसमें उलझी रहे। वो रोज़ ही उलझी रहती है ना, और ज़्यादा कुछ सोचने की उनको फुर्सत ही ना मिले है ना। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो खाना बनाते हैं एक टाइम का, दूसरे टाइम का तैयार हो जाता है। कपड़े पहनते हैं तो धोने के लिए तैयार हो जाते हैं। खाना खाते हैं बर्तन धोने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब दिन का घर का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप कर दो और फिर की फिनिश है, ऐसा नहीं होता। वो चलता ही रहता है, ये रोटेशन में मतलब चलता रहता है ना। तो एक के बाद एक काम चलता ही रहता है। तो मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कल बच्चों का एग्ज़ाम है, यानी जिस दिन ये वीडियो जाएगा उस दिन बच्चों के एग्ज़ामिनेशन है फर्स्ट को। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने दिन में भी कराई थी, अभी करानी भी है। और इवनिंग के टाइम बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। सक्षम ने ट्यूशन पढ़ लिया था, बाहर खेल रहा था वो। तो मैंने उसको बोला 1 घंटा तुम खेलो बाहर, इतना मैं ये काम फिनिश करती हूँ, तुम्हारे लिए डिनर तैयार करती हूँ। और उसके बाद मैं आगे बच्चों के कपड़ों पर प्रेस करने के लिए, है ना, यूनिफॉर्म पर प्रेस करके रख देती हूँ। अभी तो ठीक रहेगा। तो कुछ काम साथ साथ ख़त्म करते रहो तो ठीक ही रहता है। मतलब हम लेडीज़ के माइंड में ना बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं चीज़ें, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो उसके लिए कुछ भी और सोचने के लिए मेरे पास तो यार रियली बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि मैं कुछ भी सोचूं। क्योंकि जब भी मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो मुझे यूट्यूब की वीडियो एडिट करने का काम आ जाता है। फिर उसके बाद सारा काम ख़त्म करती हूँ, ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सही भी है ना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। लाइफ में इतनी टेंशन ऑलरेडी चल रही है कि जब ज़्यादा सोचूं तो फिर उनको वो मेरे पे हावी होंगी और तो कुछ होगा नहीं। तो आज मैंने बच्चों के लिए बनाना है मैक्रोनी। इसको मैंने बॉईल करके रख दिया था। प्याज काटी है, उनको फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। ऑयल बहुत ज़्यादा कम सा नहीं डाला। मैक्रोनी में आप बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल डालो ना तो वो चिपकी चिपकी बनती है, टेस्टी नहीं बनती। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ वैसे भी ये, है ना। तो यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। वैसे आपने देखा है कि ऑयल बहुत ज़्यादा कम रहता है मेरे खाने में, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक डाला है, मतलब इनफ। तो उसके बाद में मैंने यहाँ टमाटर डाले, कुछ शिमला मिर्च कट करे हुए हैं। और आज ये बनाने का रीज़न थोड़ा सा ये भी है कि आज कई सारी सब्जियाँ अवेलेबल थी मेरे पास में। हस्बैंड काम से आते हुए सारी वेजिटेबल्स ले आए थे। तो जिस दिन ऐसे होता है मेरे पास सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, तो मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ इस तरह की चीज़ बना दूँ कि खुश हो जाए। दूसरा इसको बनाने का रीज़न ये भी है कि 2-3 दिन से सक्षम में और शीजा तीनों ही बीमार है। तो टेस्ट बड़ा ख़राब सा हो रहा है, बच्चे रोटी सही से नहीं खा रहे। तो मुझे लगा ऐसा कुछ बनाऊंगी तो इस बहाने खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ फ्राई कर दी थी, टमाटर प्याज और शिमला मिर्च। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी सॉस डाली, नमक डाला। तो इस तरह से बनती है मेरे घर में ना। तो ये वाली बच्चों को ज़्यादा पसंद है सॉस डाल के। और उसके बाद थोड़ी रेड चिली पाउडर डाला, थोड़ा डाला, ज़्यादा नहीं डाला। सक्षम ज़्यादा मिर्ची नहीं खाता। इसको मिला दिया और गला भी ख़राब है यार, सॉरी। हल्का सा हल्दी डाला है, बहुत हल्का सा, जिससे थोड़ा सा कलर सा आ जाए। कलर अच्छा दिखता है ना तो बच्चों को खाने में मज़ा आता है। जो चीज़ें देखने में सुंदर होती हैं वो खाने में भी बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और बच्चे अच्छे से खाते हैं। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, 75% तक कुक करना था। और उसके बाद में हमने इसको मैक्रोनी को इसमें डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, ऊपर से ब्लैक पेपर डालूंगी और मिक्स कर दूंगी। और देखो बहुत यम्मी यम्मी लग रही है देखने में मिक्स करके। तो ये मैंने बच्चों के लिए डिनर बनाया है आज। और दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनको बुलाऊंगी, जल्दी से पढ़ने बैठाऊंगी। और बस क्या ही बोलूँ, है ना, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं यार टाइम मिलता। वीडियो एडिट भी मैं कैसे कैसे करती हूँ बस मेरे को ही पता है, आप लोग समझ सकते हो। एक तो लेडीज़ कहती है ना घर में बहुत काम होता है, फिर उसके बाद मेरे पास तो यूट्यूब का भी काम होता है, और उसके बाद बच्चों का ट्यूशन भी होता है और अपने बच्चों को पढ़ाना भी होता है। लेकिन बहुत अच्छा है, बिज़ी रहना ज़्यादा अच्छा आई थिंक। और यहाँ पे मैंने हरी चटनी भी अभी रात को बना के रख दी, क्योंकि आप एक्चुअली ये तो हस्बैंड ने बनाई है। तो सक्षम तुम्हारा खाना भी लगा देती हूँ, कैसी बनी है? बहुत टेस्टी है। हमारे यहाँ ना बिग लंच भी होता है, मैक्रोनी देते ना।
ओ रोज मना करता है, बिग लंच नहीं होता एग्जाम में और मैक्रोनी ले जाने की वजह से। होता है श्वेता, मम्मा सच बोल रहा हूँ। मैक्रोनी की वजह से मम्मा तो चालाक हो रहे हैं। हाँ सक्षम तुम्हारी प्लेट ये रही। मैंने मैक्रोनी बनाई बच्चों के लिए और सक्षम श्रीजा का बिग लंच हो गया आज। कह रहे बिग लंच होता है हमारा। रोज तो कहते हैं रहने दो मम्मा, एग्जाम है क्या करोगी, खाना देते हैं। लेकिन एग्जाम में भी बच्चे 1 बजे तक घर आते हैं। आवाज कम है और पता नहीं चलता है इसका। श्रीजा का लाइट बंद करके क्यों बैठती है खाना खाने। आवाज तो इसकी कभी कमी नहीं होती हमारे घर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है। रात में मैंने ना मलाई से मक्खन निकाल के रख दिया था तो इसको पकने के लिए रखा है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये मैंने स्प्राउट्स बनाए थे तो मैं सोची स्प्राउट्स का चीला बनाती हूँ, उनके लिए काफ़ी हेल्दी रहता है। मैंने पिछली बार इसकी रेसिपी शेयर की थी। स्प्राउट्स में मैं नमक और अदरक और मिर्च डाल के पीस लूँगी और उसका चीला बनाऊँगी। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। घी मेरा निकल गया है, इसको छान लेते हैं। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे है। बच्चे गए हैं अपना एग्जाम देने। सक्षम का है आज इंग्लिश लैंग्वेज का, श्रीजा का है मैथ्स का एग्जाम। तो प्रिपरेशन तो बच्चों ने करी थी लेकिन एग्जाम कैसे करेंगे वो तो रिजल्ट ही बताएगा। किचन विचन सब क्लीन है, सारा काम फिनिश हो चुका है। हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे चले गए और यहाँ पे कुछ सब्जियां भी रखी हैं जो शाम हस्बैंड लाए थे काम से आते हुए, तो उनको मैंने अभी वॉश करके नहीं रखा है। मैं सोची उनको वॉश करके रख देती हूँ। मौसम आज बड़ा गड़बड़ हो रहा है। सुबह ना जब उठे हम लोग 5 या 4 बजे लगभग बारिश हो रही थी, है ना, कि बच्चों की एग्जाम की वजह से तो वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं। तो हस्बैंड कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे पीछे की साइड में टीन पड़ी हुई है। मैंने आपको दिखाई है ना, किचन में बैक साइड में टीन पड़ी हुई है जाल पर, इधर भी पड़ी हुई है। तो जब भी बारिश होती है या कुछ ऐसा होता है तो आवाज उसमें बहुत ज्यादा होती है। तो हस्बैंड कह रहे आवाज बड़ी हो रही है, लग रहा है बारिश आ रही है। मैंने कहा बारिश आ रही है, तो बाहर जाके देखा तो बारिश हो रही थी और सुबह इतनी ठंडी हवा थी। तो होली से पहले मौसम चेंज हो गया काफी, है ना। और आज थोड़ी सी ठंडक है वेदर में और गले में दर्द अभी भी है। यहाँ पे मेरी सब्जियां रखी है। आज मेरा काम काफी जल्दी फिनिश हो गया क्योंकि आज मेरे बच्चों की तो एग्जामिनेशन है, लेकिन जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ उनकी लीव है, प्रिपरेशन लीव। तो मैंने उनको बोला है 11 बजे आ जाना, 11 बजे तो मैं पढ़ाऊंगी। तो 11 बजने में 10 मिनट है अभी, तो बच्चे आएंगे तो उनको मैं पढ़ाऊंगी भी। उससे पहले मैं सोचूँ 1-2 सब्जियां वॉश करके रख देती हूँ। जो काटने वाली है उनको बाद में काटूंगी, लेकिन जैसे टमाटर है, खीरा है, मोटी मोटी सब्जियां कर देती हूँ। भी वॉश है ना, और कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। काम काफी जल्दी फिनिश कर लिया आज मैंने। और हस्बैंड देखो इतने सारे आमले लाए हैं, तो आमले की कोई अच्छी रेसिपी बनाऊंगी। मैंने एक बार आमले के गटागट बनाए थे, बच्चों को बहुत टेस्टी लगे। मतलब जब भी इनको आमला दिखता है ना, वैसे इन दोनों को आमला खाना बिल्कुल नहीं पसंद। जब भी आमला दिखेगा तो कहते हैं मम्मी गटागट बना दो। और जैसे मैंने मुरब्बा भी बनाया था तो मुरब्बा इनको ठीक ठीक लगा। मुरब्बा ऐसा नहीं था कि बच्चों को बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं लगा। मुरब्बा के साथ में मेरे को एक प्रॉब्लम भी लगी, जैसे मुरब्बा के नीचे का जो चीनी वाला जो रसा बोलते हैं ना, उसको बच जाता है, मीठा पानी। फिर उसका क्या यूज करो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, है ना। वो फ्रिज में भी थोड़ा सा बचा हुआ पड़ा है। तो गटागट बनाना मेरे लिए ज्यादा ठीक रहा ना, मेरे बच्चों को ज्यादा अच्छा लगा और उसको इन्होंने खाया भी बड़े अच्छे से। तो मेरे पास जो 3-4 इस तरह की सब्जियां हैं तो पहले मैं सिर्फ वही वॉश करके रखती हूँ। कभी कभी ना मेरे पास जैसे इस तरह का काम होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। और यार तबीयत खराब होने के बाद आप लोग सभी जानते हो कि काम करने की इच्छा किसी की नहीं होती, लेकिन मेरा काम ना, अच्छा कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसा हो गया है। पहले तो देखो जब सब कुछ ठीक था लाइफ में तो अगर मैं बीमार होती तो आराम कर लेती थी, लेकिन अभी तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई ना बिल्कुल कि बीमार हूँ या कुछ हूँ, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अभी रेस्ट नहीं मिलता, बिल्कुल ही रेस्ट नहीं मिलता। अभी देखो मुझे फीवर था, मैंने मेडिसिन ली, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, वीडियो नहीं डाली थी उस दिन यूट्यूब की, लेकिन और काम तो सारा ही था। तो कभी कभी इस चीज़ के लिए अफसोस भी होता है अपने ऊपर, है ना। मतलब अगर किसी लड़की के हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है ना, अगर हस्बैंड के साथ में सब कुछ अच्छा है तो लड़की की लाइफ बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन हस्बैंड के साथ में प्रॉब्लम है ना तो लड़की के लिए ना डबल प्रॉब्लम हो जाती है। रियलिटी है ये। स्ट्रांग होते हो ना अगर आप हर तरह से तो आपकी लाइफ स्मूथ चलती है, लेकिन अगर नहीं होते हो तो लाइफ में बहुत ट्रबल होता है। लेकिन कोई बात नहीं यार, ठीक है, जब तक शरीर चल रहा है, जब तक तो चल रही है मेहनत। जब चलना बंद हो जाएगा जब की चिंता है कि जब कैसे करूंगी। बड़ा सोच में पड़ जाती हूँ सोच सोच के। तो यहाँ पे मैं इन सब्जियों को वॉश कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां धो के रख दी हैं और कुछ नहीं धोई। तो अभी मैंने आधी सब्जियां वॉश की हैं, आधी रह गई। जैसे गोभी है, गोभी को अभी धोने का कोई मतलब नहीं बनता, इसको कट करके रखूंगी। भिंडी को वॉश करके कट करके रखूंगी। बीन्स, ये 3 सब्जियां पड़ी हुई हैं। और ये सब्जियां ला के रखने का रीजन यही होता है कि हस्बैंड जैसे ड्यूटी जाते हैं तो उनका लंच पैक करना हो, कभी जल्दी से
तो मैं उनको फ्रिज में कट करके रखे रहती हूँ, आपको बताती हूँ हमेशा, है ना। तो बस यही है ना। और इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करूंगी दोस्तों। कल के एक नए प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी आप लोगों से, क्योंकि 11 बजने वाले हैं। 11 बजे बच्चे मेरे ट्यूशन के लिए आ जाएंगे। और बस आपसे ये कहूंगी, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं हम भी, है ना, बल्कि डबल मेहनत होती है। वो बात अलग है कि इसका रिजल्ट कितना मिलता है। और आज एक बात शेयर करूंगी, मेरे से कोई पूछ रहा था कि आपकी पेमेंट आती है क्या यूट्यूब से। हाँ, पेमेंट आती है। और कितनी आती है, कैसे आती है, क्या आती है, ये मैं आपको बताऊं तो देखो, पेमेंट मेरी आती है यूट्यूब से, बट ऐसा नहीं है कि मेरी हर मंथ पेमेंट नहीं आ पाती है, क्योंकि मेरे व्यूज बहुत ज्यादा भी नहीं होते, आप लोगों को पता है। कभी कभी किसी मंथ बहुत अच्छे भी चलते हैं, किसी मंथ बहुत डाउन भी चलता है। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों होता है, ठीक है। जबकि मेरे जो ब्लॉग्स हैं उनमें मेरा फुल एफर्ट होता है, बहुत अच्छे से अच्छे टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन ठीक है, मैं इसको इतना निगेटिवली नहीं लेती हूँ, ठीक है ना, जैसा भी है। तो हाँ, पेमेंट आती है, हर एक मंथ नहीं बन पाती है। लेकिन हाँ, ये है कि जिसकी पेमेंट भी नहीं बन पा रही और जिसकी कोलैबोरेशन वगैरह है, तो कोलैबोरेशन से वो लोग इनकम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे भी कोलैबोरेशन जिस मंथ थोड़े से अच्छे आते हैं, तो उस मंथ मेरा थोड़ा सा अच्छा रहता है। किसी मंथ कोलैबोरेशन नहीं आते, तो उस मंथ डाउन जाता है ना। तो इन शॉर्ट ये कहूँ कि हाँ, इनकम तो होती है, चाहे वो कोलैबोरेशन के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती है। तो ऐसा है ना। और क्या एग्जैक्ट बताऊँ मैं, है ना। तो मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, और अभी बस ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, जिससे मुझे यूट्यूब से बेनिफिट हो पाए यार कुछ, है ना। कोलैबोरेशन एक अलग वो होता है, कोलैबोरेशन में हमारी मेहनत डबल लगती है। अब यूट्यूब की वीडियो तो हम रोज ही डालते हैं, तो और मेरा ही नहीं, जिनके व्यूज लगभग ऐसे 1, 2 या 2,500 है, आई थिंक उन लोगों की मंथली पेमेंट नहीं बन पाती होगी। मेरा सोचना ये है, और मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं किसी के बारे में ज्यादा मैं कह नहीं सकती हूँ। तो पेमेंट का मेरा ऐसा है, ठीक है। और इसीलिए मैं ट्यूशन्स वगैरह भी देती हूँ बच्चों को, क्योंकि मुझे इनकम की सोर्स जरूरी है, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है यार इनकम करना। उसके बिना मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि आप समझ सकते हो। और मुझे नहीं लगता काम करने में कोई बुराई है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम इंसान को करना चाहिए। हमारे हाथ जो दिए भगवान जी ने काम करने के लिए दिए हैं, दिमाग दिया है हमें, है ना। हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें मेहनत करके आगे बढ़ने का पूरा राइट है। वो बात अलग है कि आप देखो, खाना तो हर एक लेडी बनाती है, घर में पड़े पड़े बस खाना ही बनाते रहो, यही करते रहो घर के काम। लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात है ना। अब मैं अपने आप को ही देखो, चलो यूट्यूब की इनकम की बात या ट्यूशन की बात, अभी मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत कुछ करती हूँ जिंदगी के लिए, ठीक है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये जो रुपए मैं कमाती हूँ मेहनत करके, इतनी वो चुटकियों में खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड की इनकम इतनी अच्छी होती है, या फिर वो उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे मेरे यहाँ बीमारी वगैरह की प्रॉब्लम है। लेकिन उनके लिए वो पैसा शायद इतना कीमती नहीं होता होगा जितना वो मेरे लिए होता है, क्योंकि वो मैंने बहुत मेहनत से कमाया होता है। उसको जब मैं खर्च करती हूँ ना, तो मेरे को, मैं 10 बार सोचती हूँ कि मैं उसको सही जगह लगा रही हूँ या नहीं लगा रही हूँ। तो अब मेरे को ये चीज सोचने की आदत पड़ गई है ना। पता नहीं आप समझे होंगे या नहीं, इस बात को समझ ही गए होंगे यार। जो भी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, सभी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो कुछ, है ना। और मैंने नहीं सोचा था, मैंने एक बार सोचा था कि मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि जब तुम लोगों का ये किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तुम किडनी डोनेट कर दोगी, तो अपनी लाइफ को थोड़ी इजी कर रखना, अपने ऊपर बर्डन कम लेना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, मिडिल क्लास इंसान के साथ ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल रेस्ट करे या कुछ करे, या फिर उसके काम कम हो, मुझे नहीं लगता, है ना। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मेरे ऊपर तो डबल बर्डन आ गया है, पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं। लेकिन मैं जिम्मेदारियों को निभाती हूँ, बहुत खुश होकर निभाती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, इसको मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा, है ना। तो आई थिंक आपको आंसर मिला होगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों।